भारतीय जनता पार्टी की दुराचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार में लगातार मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार का आंकड़ा बिल्कुल असंतुष्ट है। उनके भाई को बार बार परेशान किया जा रहा है, बार बार बुलाया जा रहा है, आपका ये सिग्नेचर चाहिए। आपको भी पता होगा कि दंड संहिता में ये नियम बना हुआ है कि कोई भी इस तरीके का परिवार है उससे आप जो है थाने में नहीं बुला सकते। जिले में एक सप्ताह के भीतर 2 नाबालिग बच्चियों के साथ हुए गैंग रेप के मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर रविवार को खरगापुर विधायक चंदा सिंह घोर, बड़ा मल्हार विधायक रामसिया भारती, प्रदेश प्रवक्ता रोशनी यादव, प्रदेश महासचिव किरण अहिरवार, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूनम जायसवाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नवीन साहू ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान किरण अहिरवार ने कहा कि लिधोरा में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ 2 लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने वाले आरोपी के 2 दोस्तों ने घटना का वीडियो बनाया था। इसके बाद लड़की को ब्लैकमेल किया गया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत के 2 दिन बाद एफआईआर दर्ज की। पूछताछ में पीड़ित परिवार ने बताया कि पुलिस बार बार थाने बुलाकर परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस दबाव में नजर आ रही है। आप लिधोरा आई हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात की आपने, पीड़ित परिवार क्या चाहता है? सबसे पहले ये विषय आता है कि मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की दुराचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी सरकार में लगातार मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार का आंकड़ा, एनसीआरबी का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो साल भर में 36 से 37 हजार अपराध पंजीबद्ध और हर 3 घंटे में एक नाबालिग बेटी के साथ रेप होता है। तो आज सबसे दुखित बात ये है कि ये किस तरीके से आज हमारे स्वयं के जिले में ये घटना घटित होती है और पीड़िता परिवार का मेरे और सदस्यगण के द्वारा पूरी बात रखी गई है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात कि उस परिवार की, आपको पीड़ित परिवार की स्थिति देखना होगा। उनके पिताजी आंखों से अंधे हैं, उनकी माँ की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। आज उनके भाई डरे हुए, सहमे हुए हैं कि अगर आप एक सवाल कुछ करेंगे तो शायद वो कुछ अलग बोलेंगे, दूसरा मीडिया कर्मी या कोई बात अलग करेगा तो वो दूसरा जवाब देंगे। और आज सबसे बड़ी बात कि जो परिवार का पिता, उस पीड़िता बेटी का पिता पल्लेदारी करके अपने परिवार को चलाता है, वो अपनी आजीविका को कैसे चलाएगा? आज वो समाज में जब उस बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, कई लोगों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, आज उसके माता पिता डरे हुए हैं। वो बाहर निकलकर अपनी आजीविका को चलाने के लिए वो बाहर नहीं जा सकते। और आपने देखा है कि हर समाज में ये दुर्दशा बेटियों के साथ होती है कि एक तो वो दर्द झेलती है और उस दर्द से निकल करके समाज में उस पूरे परिवार को दर्द झेलना पड़ता है, क्योंकि उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है, उसको बांट दिया जाता है। तो उस परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज उस परिवार की बेटी के समाज के लोग उसके साथ खड़े हुए, तब वो एफआईआर लिखी गई है। 24 तारीख को, 22 तारीख को ये घटना होती है और लगातार सोशल मीडिया पे उसको जो है ब्लैकमेल किया जाता है, लोग उनके द्वारा मैसेज किया जाता है। 24 तारीख को जब घटना होने के बाद 24 तारीख को वो अपने परिवार को बताती है, अपनी दोस्तों को, मित्रों को बताती है। उसके बाद उनके परिवार के संज्ञान में ये बात आती है। 26 तारीख को नोट करने वाली बात है कि इतनी दुखद घटना होती है और थाने द्वारा, टीआई द्वारा 26 तारीख को इस एफआईआर को दर्ज किया जाता है। तब तक क्या थाने के लोकल के लोग आपके इस मंडल में घटना घटित होती है, आप सो रहे होते हैं? और जब आपको परिवार की दुर्दशा पता है तो आप इतने जो है असंचित होकर कैसे सो सकते हैं, इतने जो है निर्भीक होकर कैसे रह सकते हैं? ये सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री मोहन यादव बन के बैठे हैं, जहां महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो कृष्ण उनकी रक्षा करने आते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी इन बेटियों, और लगातार आप देखिए 20 साल से इनका साम्राज्य है और मध्य प्रदेश की जनता उनको बनाती है और लगातार मध्य प्रदेश नंबर टॉप पे बलात्कार में पहुंच रहा है और दलित अत्याचार में पहुंच रहा है। अभी हमारी एक दलित बेटी के साथ भी हुआ लगातार। जी पूछिए क्या कह रहे हैं? कांग्रेस क्या मदद करेगी? देखिए, कांग्रेस ने यही बात कही है कि हर प्रदेश में, मैं आपको बताना चाहूंगी, हर प्रदेश में जब ये बुलडोजर जैसे एक्शन लेते हैं, इनके उत्तर प्रदेश में उदाहरण के तौर पे मुख्यमंत्री योगी राज जी कहते हैं, तो आप जब यहाँ पे भी आप बुलडोजर चलाते हैं और ऐसे घोर अपराध को, निंदनीय अपराध जब आपके सामने है, आप एफआईआर दर्ज करते हैं और वो पीड़ित परिवार आपसे बुलडोजर चलाने की मांग करता है, तो आप बुलडोजर क्यों नहीं चलाते हैं? आप क्यों एक्शन नहीं लेते? जहां आप कहते हैं कि मैं जीरो टॉलरेंस की राजनीति अपनाता हूं, तो
तो जीरो टॉलरेंस में आपने कहा कि नाबालिग बेटियों पर अगर बलात्कार होता है तो हम उन्हें फांसी के तख्ते पर लटकाएंगे। आप फांसी के तख्ते पर क्यों नहीं लटकाते? आप ऐसा उदाहरण क्यों नहीं रखते ताकि मध्य प्रदेश की जो हमारी नाबालिग बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके साथ अत्याचार ना हो। और आज सबसे बड़ी बात, मैं सरकार से आप सबके माध्यम से ये अपील करती हूँ कि वो परिवार असहाय है। आज वो परिवार अपनी आजीविका चलाने के लिए जो है अपने पैरों पर खड़े होकर के नहीं चला सकते। असंतुष्ट है क्या? बिल्कुल असंतुष्ट है। उनके भाई को बार बार परेशान किया जा रहा है, बार बार बुलाया जा रहा है, आपका ये सिग्नेचर चाहिए। आपको भी पता होगा कि दंड संहिता में ये नियम बना हुआ है कि कोई भी इस तरीके का परिवार है उससे आप जो है थाने में नहीं बुला सकते। आप जो पीड़ित परिवार है, आप उनकी सुरक्षा का मर्यादा रखते हुए आप जाके घर पे आके सिग्नेचर करवाइए। तो आप इस तरीके से उसको परेशान नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पर जो घटना हुई है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी यहाँ से मिली और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हमें निर्देश दिया है कि हम लोग सब लोग यहाँ पर एक जो कमेटी हम लोग की बनाई है वो जाकर पीड़ित परिवार से मिलें, उनसे बात करें। हमने वहाँ जाकर के बात करी है, पीड़ित परिवार से और पीड़िता से भी बात करी है। जो बातें सामने आई हैं उसमें मुख्य रूप से ये बात सामने आई है कि इस मामले में पुलिस ने जो पीड़ित परिवार है उनकी बातें समय पर ना सुनी, उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। सामने आई है बातें कि 2 दिन बाद उसको जो है कॉपी दी गई और जो मामला हो रहा है इसमें कुछ चीज़ें दबाई भी जा रही हैं। इससे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसी दबाव में पुलिस है यहाँ पर और हम लोग चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले। जिस तरह की ये घटना हुई है, आए दिन ये घटनाएं यहाँ पर सुनने को मिल रही है, तो कम से कम आगे अगर इस पर सज़ा होती है तो कम से कम आगे इस बातों पर रोक तो लगेगी, लोगों में डर तो बनेगा कि इस तरह की घटनाएं करने पर कोई भी जो है परिवार, कोई भी जो करने वाला होता है, अपराधी होता है, उसको एक मन में डर तो रहेगा। और मेरी एक बात और समझ में नहीं आ रही है कि हमारे टीकमगढ़ में जो है पुलिस थाने में टीआई है या कोई भी और ऐसा ही है जो वहीं के वहीं बदल के वापस वहीं पहुंच रहे। मतलब उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए कहीं बाहर, वापस इधर से जाते हैं उधर से जाते हैं इधर, फिर वापस पहुंच जाते हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा, क्योंकि मैं भी इस बात को समझती हूँ। मैं भी एक IAS ऑफिसर की बेटी हूँ। कभी हमारे पापा कहीं दूसरी एक जगह एक ज़िले में रहे तो कभी दोबारा नहीं गए वहाँ पर। तो ये क्यों हो रहा है, ये बड़ा एक सवाल। तो यही कहना चाहती हूँ, पीड़ित परिवार प्रशासन की कार्यप्रणाली से खुश है या बिल्कुल खुश नहीं है। उनको परेशान कर रहे हैं। मतलब रिपोर्ट करने के बाद में भी उनको बार बार थाने पे बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जा रहा है उन्हें थाने में बार बार, ये सोचना है। आपकी पार्टी के पीड़िता परिवार के यहाँ आंसू पहुँचने गए और नगर में चर्चा का विषय है। आपके ही कुछ परिवार के सदस्य उनके परिवार के लोगों से देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अपराधी होता है उसकी कोई जात नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी होता है, जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आप इसके क्या करेंगे इसमें? देखिए, इस मामले में तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको बच्ची को न्याय मिले और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन। दिधौरा थाना क्षेत्र में एक और घटना 2 दिन बाद सामने आई है और जो छुपरी गाँव है उसमें भी एक छेड़छाड़ का मामला है, उसमें क्या करेंगे? उसके बारे में अभी मुझे कोई जानकारी पूरी मिली नहीं है, तो उसके बारे में मुझे 2 दिन बाद ठीक है, उसके बारे में भी उसको भी हम